हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। और जनाब क्या हाल चाल है आफ्टर लॉन्ग टाइम। बल्कि अब तो हर हफ्ते में एक दो वीडियोस जो हैं वो आ जाती हैं। अभी हम अहमद की जो है वो पिक्चर ले रहे थे फॉर हिज समर वेकेशन वर्क। सो आई थॉट आई शुड मेक अ व्लॉग एज वेल। आई विल डेफिनेटली शो यू व्हाट मोहम्मद अहमद इज़ हैविंग इन ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमें उसका शेयर करना था ब्रेकफास्ट का प्लान एंड मील का प्लान। सो वी आर जस्ट वर्किंग ऑन हिज ब्रेकफास्ट प्लान। सो लेट मी जस्ट शो यू द ब्रेकफास्ट प्लान। जी तो मोहम्मद अहमद आप क्या खा रहे हैं? यहाँ पे देखें ऊपर बाबा की तरफ। खा रहा हूँ और बादाम खा रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ। वाह, मोहम्मद अहमद इज सो स्मार्ट माशाल्लाह। चलो मोहम्मद अहमद सबको हाय करो। Mohammed Ahmed, which fruit is this? एप्पल। वाह Apple start from which alphabet? ए आर। Wow. Wow. That is so intelligent. ये चलो अहमद सबको हाय करो, मुंह से भी बोलो हाय। हाय। ओके दिस इज़ मोहम्मद अहमद ब्रेकफास्ट। अहमद ने एप्पल उठा लिया और अभी उसकी प्लेट में जो है वो पफ हैं, मैंगो हैं, आमंड्स हैं, मिल्क है और एप्पल है। सो चलें अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट सीन में। जी गाइस आज हम बना रहे हैं चपली कबाब। हमने लिया है कीमा, उसमें डाला है 2 से 2.5 चम्मच के करीब भुना हुआ बेसन। उसके साथ मसालों की अगर हम बात करें, हमारे पास है नमक, सुर्ख लाल मिर्च, काले मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, क्रश्ड रेड चिली, अनारदाना, सूखा धनिया, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें। इसका एक पूरा जो है वो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके बाद जनाब हमारे पास है 1 अदद अंडा। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे इस कीमे के अंदर, उसको थोड़ी देर स्टे देंगे और फिर हम उसके बनाएंगे चपली कबाब। तो चले मिलते हैं इस कीमे को मिक्स करने के बाद। जी गाइस यहाँ मेरी वाइफ जो है वो चपली कबाब बना रही है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि चपली कबाब जो हैं वो टूट जाते हैं। स्टार्टिंग पे आप ज़्यादा बड़े चपली कबाब ना बनाइए। साइज़ आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ओवल शेप में आप चपली का कबाब बनाएं, छोटे बनाएं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए देन आप कबाब की शेप को बड़ा कर सकते हैं। मोहम्मद अहमद के लंच प्लान की मैंने वीडियो नहीं बनाई, बस पिक्चर खींची जो मैं ऐड कर देता हूँ। ये है मोहम्मद अहमद का लंच। हेलो अस्सलाम वालेकुम। टुडेस डेट इज़ 31 ऑफ जुलाई 2022 चल रहा है एंड स्टिल इट्स कंफ्यूजिंग कि 2021 या 2022 है। आज है संडे। मैं आ चुका हूँ लाहौर में। वैसे मैं मंडे मॉर्निंग में आता हूँ, सामान यहाँ पे फ्लैट पे रखता हूँ और फिर ऑफिस चला जाता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ रीज़न कि मैं लाहौर में क्यों आया हूँ संडे को। उसका रीज़न ये है कि मेरा प्रीवियस रूममेट जो है वो छोड़ के जा रहा है एंड आई हैव अरेंज्ड अदर रूममेट। सो वो जो है अभी कुछ टाइम में आ जाएंगे। दैट्स व्हाई आई थॉट आई शुड गो देयर, क्योंकि वरना तो मैं मंडे को ही आ जाता। बट ही सेड कि भाई हमें थोड़ी इमरजेंसी है और कोई अरेंजमेंट नहीं है रहने का। सो दैट वाज द रीज़न कि मैं लाहौर जो है वो इस वक्त आ चुका हूँ। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको ये बतानी थी कि क्योंकि मेरा बैली फैट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, स्मॉल साइज़ से मीडियम पे आ गया हूँ एंड आई डोंट वांट कि मैं मीडियम से लार्ज पे जाऊँ। सो ड्यू टू शॉर्ट हाइट लार्ज में ही होगा कि वो खुले में तो सही लगेगा, बट लेंथ वाइज जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑल्ट्रेशंस करवानी पड़ेंगी। सो आई डोंट वांट टू सो क्या कह सकते हैं, सो आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट पेन। सो एनीवेज जनाब अभी मैंने खाना ऑर्डर किया है और ड्यू टू बेली फैट आई वेंट टू अ डॉक्टर जो कि हमारे जनरल फिजिशियन है। पंखा चल रहा है अभी, मैंने एसी ऑन नहीं क्योंकि मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। मतलब पूरा जिस्म जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। सो मुझे ये है कि मैं खाना खा लूँ। कंफर्टर जो है वो मैंने निकाल लिया, तो फिर मैं एसी जब लेटूँ तो सिर्फ उसी टाइम जो है मैं एसी चलाऊँ। अदरवाइज़ मुझे आज एसी की वैसे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। सो पंखा बंद नहीं कर सकता, अदरवाइज़ आई विल स्वेट टू मच और शक्लो बेशक्ल हो जाऊँगा। खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है और भूख से बेहाल हूँ। खाना जो है वो आज डिले हो गया क्योंकि राइडर का एक्सीडेंट हो गया। बताना मैंने आपको ये था, ड्यू टू माई बेली फैट आई वाज सो मच वरिड। माई मॉम सेड कि आओ मैं तुम्हें हमारे जो जनरल फिजिशियन है डॉक्टर सिकंदर अली चौधरी उनके पास लेके चलती हूँ। उन्होंने बताया कि भाई इसका बेली फैट जो है वो बढ़ता जा रहा है। सो उन्होंने कहा दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन गुजरावाला, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जब उन्हें बताया कि मुझे क्रेविंग होती है हर थोड़ी देर बाद ना कुछ खाने की भूख लग जाती है एंड इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू बेयर दैट हंगर, क्योंकि अदरवाइज़ मेरा शुगर लेवल जो है ना वो लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स। एनीवेज जो आप कबर्ड देख रहे हैं ना, ये कबर्ड पे उसके स्पॉट्स हैं
वाइट वॉश के, लैंडलॉर्ड की कबर्ड है, सो आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट दैट। मैं कहा मे बी आप ये सोच रहे हो कि कबर्ड पे क्या लगा हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ। एनीवेज, तो बात ये मैं कह रहा था कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये प्री डायबिटीज़ भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जो आपको बार बार भूख लगती है, क्योंकि यूरिन तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा आता है, सो दैट्स अ बिग सिम्टम। उसके बाद फिर उसने मुझे बोला कि आप एक टेस्ट का डॉक्टर साहब ने नाम लिया, विच जो कि मुझे भूल गया, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिकल टर्मिनोलॉजी से मैं इतना ज़्यादा वो फेमिलियर नहीं हूँ। सो उन्होंने बोला कि आप जो है वो एक टेस्ट करवाएं शुगर का। उसमें ये होता है कि आपने 12 घंटे की फास्टिंग करनी होती है, उसके बाद आपने एक अपना शुगर आपने नोट करनी है, शुगर का टेस्ट करना है। उसके बाद फिर अगेन आपने वो 75 ग्राम ग्लूकोज लेके उसको पानी में हल करके पीना है, और फिर आपने 3 घंटों में 6 दफ़ा शुगर टेस्ट करनी है हर आधे घंटे बाद, जिससे हम ग्राफ जो है वो आपका देखेंगे। सो आई मतलब सेट कि यार 3 आवर्स इन अ लैब फॉर नो रीज़न, ऑब्वियसली देयर इज़ अ वेरी वैलिड रीज़न, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आई डोंट वांट टू सिट अंडर अ लैब फॉर 3 आवर्स फॉर 3 कंसेक्टिव आवर्स। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आपके घर में ग्लूकोमीटर है, यू कैन डू दिस टेस्ट योर सेल्फ। सो आई सेड येस। आज मैंने लाहौर आना था और मेरी 12 घंटे की फास्टिंग भी नहीं थी, सो आई थॉट कि मैं ये टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आऊँगा तो करूँगा। और येस, ये थी मेरी आजकल की अपडेट। और ACCA के पेपर के बारे में भी आपको ये जनाब मैं बता दूँ कि इस दफ़ा मैं कोई पेपर नहीं दे रहा। उसकी एक रीज़न ये है कि मतलब आई नो मैं पढ़ता नहीं हूँ, और लेकिन बंदा डिसहार्ट तो होता है ना यार, बंदा डिसहार्ट होता है जब से पेपर जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हुए हैं। दैट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। एक जो ACCA का लेवल है ना, वो तो वहीं पे मेंटेन था, बट द सेकंड थिंग इज़ कि आपने एक स्क्रीन पे एग्जिबिट भी खोलनी है, रिक्वायरमेंट भी खोलनी है, जिस पे आपने वर्ड या एक्सेल का रिस्पांस जो है वो जिस पे आपने टाइप करना है वो भी खोलना है। सो एक स्क्रीन पे ये होता है कि आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी नहीं यूज़ कर सकते। सो देर आर सो मैनी थिंग्स विच यू नीड टू लुक इनटू। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल मेरे थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहे हैं। सो फाइनेंशियल क्राइसिस अल्लाह माफ़ करे उस किस्म के नहीं हैं। आप ये कह लें कि बस ब्रेक इवन पे चल रहा हूँ आजकल। सो अगर मैंने पेपर की फ़ीस देनी भी होती वो तो मैं अम्मा या पापा से ले लेता, सो दैट्स नॉट अ बिग इशू, बट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस पेपर इन दिस अटैम्प्ट। सो येस, दिस इज़ द रीज़न। उसके अलावा और मैं आपको ये बता दूँ कि हाँ भाई, मेरी हालत ज़ात पे तरस खा लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। सो मे बी आपका ये जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है वो मेरी ज़िंदगी बदल दे। दूसरी चीज़ ये है कि यस, 5 मिनट वैसे काफ़ी कंटिन्यूस में बोला हूँ। और उससे पहले जो है वो आपने कुछ वो अहमद की देखी होगी बुक्स के लिए मैंने क्या किया था। हाँ, लंच प्रिपेयर करना था, उसके बाद लंच प्रिपेयर करना था, लंच का प्लान शेयर करना था, ब्रेकफास्ट का प्लान शेयर करना था। सो उसी आज पूरा दिन वहाँ पे निकल गया। पिक्चर्स डेवलप करवानी थी मेरे अम्मा की, मेरे अब्बा की, और हाबिल करम की, मोहम्मद अहमद की। सो ये आज पूरी डिटेल थी। और अभी लाहौर आ गया हूँ। टांगों मेरे शदीद दर्द है, मेडिसिन मैंने उसकी भी ली है, क्या नाम है उसका, एलर्जी की, क्योंकि मेरी आंखें इतनी ज़्यादा रेड हो गई थी। उसके बाद आ रहा हूँ। यस, दिस इज़ द अपडेट फॉर टुडे। बाकी देखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जी गाइस, तो खाना मेरा आ चुका है। नान मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था, क्योंकि आजकल मैं डाइट पे जो है ना कंट्रोल कर रहा हूँ। डाइटिंग नहीं कर रहा, डाइट पे कंट्रोल कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि बेकरी आइटम्स, नान, मैदे वाली चीज़ें ना खाऊँ। बट अनफॉर्चुनेटली फूड पांडा पे, जहाँ से मैंने ऑर्डर किया ये चिकन टिक्का साथ में कबाब, तो वहाँ पे वो सादा रोटी अवेलेबल नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। फिर मैंने ऑर्डर कर लिया गार्लिक नान। ये मेरा है डिनर, और ये है रायता। तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद आज मेरा ऑर्डर आया है, बट क्या कर सकते हैं। ओके जनाब, ये तो थी आज की वीडियो। होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। और मैं अभी जस्ट जो है वो मोबाइल का कैमरा ऑन कर रहा था, तो मुझे कुछ फ़िल्टर्स नज़र आए। सो आई केम टू नो दैट कि आप यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई थॉट कि मैं एंडिंग जो है वो ब्लैक एंड वाइट फ़िल्टर में बनाता हूँ। व्लॉग को देखिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और यस, दुआ कीजिएगा कि मैं ACCA एफिलिएट हो जाऊँ। मौजज़ात होते हैं, बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस चीज़ पे बिलीव है, लेकिन उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल के अलावा आपको कभी कुछ नहीं मिलता। सो आई विल डेफिनेटली डू माई 100%। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, ये हमें नहीं पता होता।
बट येस, मैं आपको यहाँ कोई लेक्चर नहीं देने लगा, यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।